मुस्कुराइए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप सबसे सुरक्षित देश में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आम आदमी तो छोड़िए, यहाँ आतंकवादी भी भैया AK-47 लेके घूमते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत बस 15-20 आम नागरिक मरते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि भैया देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। देखिए अभी जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी पकड़ा गया है, उसके घर में लॉकर में AK-47 मिला है। वो छोड़िए 2900 केजी एक्सप्लोसिव बनाने का मटेरियल मिला है। बताइए ये देश इतना सुरक्षित हाथों में है। अभी देखिए फरीदाबाद में 360 केजी एमोनियम नाइट्रेट मिला है। ये वही एमोनियम नाइट्रेट है जो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज होता है। और हैरानी की बात यह है कि इन सब मटेरियलों को पहुंचाने के लिए भैया ड्रोन तक इस्तेमाल किया गया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट में जीपीएस तक हैक किया गया है। बताइए वहां के पायलटों को खेत दिख रहा था। इतना सुरक्षित हाथों में है क्योंकि हमारी सरकार और खुफिया एजेंसी दिन रात इतना मेहनत ही करती है। अब और देखिए कारनामा, गुजरात ATS ने 3 और आतंकवादियों को पकड़े हैं। ये लोग भी तीनों पेशे से डॉक्टर हैं। बताइए इतना भाईचारा इस देश में रखे हैं पाल के कि सब डॉक्टर भी आतंकवादी बन जा रहे हैं। ये तो हालत हो गई है इस देश की। इन लोगों के पास 4 लीटर रिकिन ऑयल मिला है। 4 लीटर। ये वही रिकिन ऑयल है जो बायो वेपन बनाने के लिए यूज होता है। ये इतना खतरनाक है कि अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में सूंघ लिए सिर्फ, तो आप 2 से 3 दिन में मर जाएंगे। ये इतना खतरनाक है। आप सोचिए आप मर गए और आपको पता भी ना चला कि आप मर कैसे गए, जैसे अभी कोरोना में हुई थी। ये इतना घातक है। अभी देखिए 20 दिन ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उससे एक दिन पहले जो इसका मेन सस्पेक्ट है उमर नबी, फैज इलाही मस्जिद में जाके रहा है। बताइए ब्लास्ट होने से एक दिन पहले मस्जिद में वो आदमी रहा हो और किसी को पता ना चला हो। देख रहे हैं इस देश में किस लेवल की भाईचारा चल रही है। सोच के देखिए, बरेजा में खुले में घूम रहा हो, कैनोट प्लेस में जाके रेकी भी कर रहा हो, और यहाँ का ना सरकार को पता है ना खुफिया एजेंसी को पता है। ये तो इतना सुरक्षित है हमारा देश। इसका कनेक्शन ISI से लेकर के जैसे मोहम्मद तक का लिंक है। बताइए ये कल डिसाइड कर पाए हैं कि ये टेरर अटैक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद जहां 13 आदमी मर गए हो, वहां का प्रधानमंत्री पूरा एक्टिव होगा। भैया ये एक्टिव तो दूसरे देशों में होते हैं, ये हमारा भारत देश है। यहाँ अलग लेवल का नियम चलता है और यहाँ की सरकार अलग नियम से चलती है। इतना कुछ होने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी भूटान की विदेश यात्रा में चले जाते हैं। बताइए विदेश यात्रा में। अब आप सोच रहे होंगे भैया विदेश यात्रा अगर ऐसे समय में गए हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए गए होंगे। तो भैया इंपॉर्टेंट तो था ही, वहां जाके मठ और अतिथि भवन के लिए भूमिदान साइन करके आए हैं। और तो और अडानी के लिए 570 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट साइन करके आए हैं। बताइए इनका कार्य सबसे निराला होता है। और वहां से आने के बाद तुरंत गए हैं कहाँ? हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि भैया वहां फोटो भी तो खिंचवानी होती है ताकि जनता को बता सके कि मोदी जी यहाँ के जनता के रखवाले हैं। गए हैं सीधा फोटो खिंचवाने के लिए। ये देश इतना सुरक्षित है।